गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 21 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर के जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया उसका क्विक रिकैप यहाँ पर करेंगे। और इन टोटल हम यहाँ पे 55 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर कमेंट करके बताना है कि आपके 55 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए हैं। तो सेशन काफी क्विक रहने वाला है क्योंकि रिवीजन यहाँ पे हम करेंगे, बाकी डिटेल में हम ऑलरेडी डेली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2025 के 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिल जाएगी। साथ ही में थ्योरी फॉर्मेट में भी कंटेंट अवेलेबल है, तो आप उसको भी यहाँ पे परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ओडिशास फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। तो ओडिशा की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो ये बनी है अनु गर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओडिशा की फर्स्ट फीमेल यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बनी है, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे बनी है। और इनके अगर हम बात करें अनु गर्ग की, तो एक आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं। ये एक आईएएस ऑफिसर है और 1 जनवरी 2026 से अपना पदभार यहाँ पे संभाल लेंगी और ये सक्सीड करेंगी मनोज आहूजा को, जो कि 31 दिसंबर 2025 को यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025 हम कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं? तो मैथमेटिक्स डेट की बात करें, ये हर साल 22 दिसंबर को यहाँ पे मनता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो रामानुजन जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर होती है, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 22 दिसंबर को मनता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। Firaz Salim Ahmed has been appointed as the chairman and MD of which organization? तो अभी रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये बन चुके हैं कौन? सलीम अहमद। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नाम क्या है? सलीम अहमद। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु वॉन दी अंडर 19 एशिया कप फाइनल्स। तो एशिया कप फाइनल्स अंडर 19 वाला किसने जीता है मेंस कैटेगरी में? ये जीता है पाकिस्तान ने भारत को हराकर। और ये पूरा जो इवेंट था, ये जो पूरा एशिया कप था, ये हो कहाँ पर रहे थे? तो ये हो रहे थे दुबई यूएई में। तो इसका वेन्यू भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने जीता है, किसको हराकर? भारत को हराकर। और ये इसका 12th एडिशन था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2025 ये कौन सी डेट को मनता है? तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे की बात करें तो ये हर साल 21 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और इस बार की थीम है कल्टिवेटिंग पीस एंड यूनिटी थ्रू मेडिटेशन। ठीक है, एंड इसको लास्ट ईयर 2024 को ही जनरल असेंबली, जो यूएन जनरल असेंबली है, उसने मतलब ये बताया था कि हम हर साल के 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी कि विश्व ध्यान दिवस ये मनाने वाले हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा एट द एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 जय शाह वॉज ऑनर्ड विद विच अवार्ड। तो जय शाह को किस ऑनर से यहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं कौन से अवार्ड से? तो इसका आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा CNN का न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें ही मिला है। कौन है? आईसीसी के करंट चेयरमैन, दैट इज जय शाह। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे कौन सी डेट को मनता है? तो वर्ल्ड बास्केटबॉल डे की बात करें तो ये भी अगेन आपको 21 दिसंबर ही ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बास्केटबॉल डे। इसके अलावा 21 को और कौन सा डे बनता है? वर्ल्ड मेडिटेशन डे। 22 दिसंबर की बात करें तो मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर की बात करें तो किसान दिवस। और वहीं बात करें 24 दिसंबर की तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें वर्ल्ड बास्केटबॉल आपको ध्यान रखना है 21 दिसंबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा हु टॉप दी
ह्यूरॉन इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025 लिस्ट, तो इसको अभी यहाँ पे टॉप किया है दीपेंद्र गोयल ने, जो कि आपको जोमेटो यहाँ पर दिखता है, उसके सीईओ हैं। जोमेटो जिसकी पेरेंट कंपनी का नाम अभी चेंज होके हो चुका है इटर्नल, राइट। तो उसी के जो यहाँ पे सीईओ है वही इस बार उन्होंने टॉप किया है इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनियम 2025 लिस्ट को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2026। तो 2026 में जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होगा उसमें एज अ चीफ गेस्ट कौन यहाँ पे आने वाले हैं भारत में? तो ये आएंगी उर्सुला वॉन डी लियन, साथ ही में एंटोनियो कोस्टा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम उर्सुला वॉन डी लियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन की यहाँ पर ये प्रेसिडेंट है, और वही बात करें एंटोनियो कोस्टा तो ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और दोनों ही इस बार के 2026 के रिपब्लिक डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि रंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये बने हैं एमडी, लेकिन अगर हम बात करें चेयरमैन की तो वो कौन है? तो एसबीआई के चेयरमैन ये हो जाएंगे सीएस सेठी। तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एमडी है रवि रंजन और चेयरमैन है कौन? सीएस सेठी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विच लॉन्ग स्टैंडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज बिन रिप्लेस्ड बाय दी वीबीजी राम जी एक्ट 2025। तो विकसित भारत ग्राम जो ये पूरी स्कीम यहाँ पर आई है, इसने रिप्लेस किया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को, यानी कि मनरेगा को। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीबीजी राम जी एक्ट की बात करें तो उसने किसको रिप्लेस किया है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वीबी जी राम जी बिल है, इसमें फुल फॉर्म क्या है इसकी? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और इसमें पहले जो 100 दिन का रोजगार यहाँ पर मिलता था उसको बढ़ा के अब 125 दिन का के रोजगार की बात यहाँ पर की गई है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, नेशनल फार्मर्स डे ये कौन सी डेट को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? तो किसान दिवस की बात करें तो ये हर साल के 23 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी दिन ही हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह, उनकी बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर होती है, तो उसी को मार्क करने के लिए हर साल 23 दिसंबर को मनता है यहाँ पे किसान दिवस। Next question, who has become the first Indian women cricketer to score more than 4000 T20 इंटरनेशनल रन? तो 4000 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली यहाँ पे फर्स्ट विमेन क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो स्मृति मंधाना ये बनी है फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर टू स्कोर मोर देन 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स। Next question, in which of the following states will January 1st to 31st will be observed as the road safety month? तो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2026 ये पूरा महीना कौन सा जो स्टेट है यहाँ पे एज अ रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट करने वाला है? तो ये कर रहा है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो पूरा कैंपेन होगा वो 4E मॉडल पर यहाँ पे फोकस्ड होगा, जिसमें कि 4E का मतलब होगा एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड साथ ही में इमरजेंसी केयर। फिर है कि फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रेवल टू स्पेस ये कौन बनी है? तो माइकेला बेंथॉस की बात करें जो कि जर्मनी से बिलोंग करती है, शी बिकेम द फर्स्ट व्हील चेयर पर्सन टू ट्रेवल टू स्पेस। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो यहाँ पे ब्लू ओरिजिन नाम का जो मिशन है जो कि अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी के तरफ से ये है, तो उसमें ही यहाँ पर जो माइकेला बेंथोस है ये फर्स्ट पर्सन बनी है टू गो टू द स्पेस, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे व्हील चेयर यूजर ये बनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है जो कि ये NS-37 मिशन को यहाँ पे होस्ट कर रहा है, और इसी में ही ये यहाँ पर गई हैं माइकेला बेंथोस। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु वाज फैसिलिटेटेड विद दी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बाय दी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो अभी जो है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कई बच्चों को जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसमें कि भारतीय क्रिकेटर यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी का नाम शामिल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बिहार से।
फिर होगा क्वेश्चन 21 दिसंबर को कौन सा देश यहाँ पे एज अ डे ऑफ रिफ्लेक्शन इसको सेलिब्रेट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें किस चीज की, ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा पैसा महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड ट्राइबल अफेयर्स इन विच सिटी। तो ये हो रहा है कौन से स्टेट, कौन से मतलब सिटी में, तो ये विशाखापट्टनम आप लोगों को ध्यान रखना है। 23 और 24 दिसंबर को ये पूरा फेस्टिवल यहाँ पे मना है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड ट्राइबल अफेयर्स। फिर होगा विच प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप डिड गोल्फर सुखमान सुख रिसेंटली वॉन। तो अभी एक गोल्फर है सुखमान सिंह, उन्होंने IGO 124th एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया इसको यहाँ पर जीत लिया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नासा। तो नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी की ही अभी 15th एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं। कौन नाम है इनका? जेरड आइजक मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसी के ही यहाँ पर बन चुके हैं कौन? 15th एडमिनिस्ट्रेटर बाय द नेम ऑफ जेरड आइजक मैन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा एट द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्ड इन न्यू दिल्ली हु रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन द अश्वगंधा। तो यहाँ पर पोस्टेज स्टैम्प ऑन द अश्वगंधा इसको यहाँ पे रिलीज किया है किसने? नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो पूरा समिट था ये कहाँ पर हो रहा था? ये दिल्ली में हो रहा था, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा वेयर वॉज द फर्स्ट क्वाड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अंडर द इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क कंडक्टेड। तो पहली जो क्वाड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और क्वाड कंट्रीज में की अगर हम बात करें तो उसमें 4 देश शामिल होते हैं, जिसमें कि एक आता है जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड US। तो चारों कंट्री का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड विच कंट्री हैव कैरिड आउट अ मेजर मिलिट्री ऑपरेशन बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन होकाई स्ट्राइक इन सीरिया। तो सीरिया में ऑपरेशन होकाई स्ट्राइक यहाँ पे अमेरिका और साथ ही में जॉर्डन, इन दोनों ने यहाँ पे शुरू करी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा Who among the following was conferred with the 40 under 40 Lore Award in 2025। तो 2025 में 40 under 40 Lore Award ये दिया गया किसको? नाम है इनका एडवोकेट शुभम अवस्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा recently who has been conferred with the prestigious French honor Chevalier d'Ordre des Arts et des Lettres। तो इससे अभी सम्मानित किए गए हैं कौन? नाम है इनका रवि डेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा नेशनल कंज्यूमर राइट डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है? ये होता है 24 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इस बार की थीम क्या है इसकी? ये है एफिशिएंट एंड सेफ्टी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा Who won the gold medal in the men's 10-meter air rifle finals at the National Shooting Championship competition। तो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल ये जीता किरण अंकुश जाधव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये पूरी चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही थी? ये हो रही थी मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग अकेडमी में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा एक्सटर्नल मिनिस्टर बाय द नेम ऑफ एस जयशंकर रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ 120 फुट ड्यूल कैरेजवे बैली ब्रिज इन विच कंट्री। तो बैली ब्रिज का उद्घाटन ये हुआ है श्रीलंका में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट इन दिसंबर 2025। तो फर्स्ट एवर 1 रियाल का जो बैंक नोट है वो किस कंट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है ओमान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच अ नेटवर्थ ऑफ $700 बिलियन। तो $700 बिलियन के नेटवर्थ के साथ में फर्स्ट पर्सन कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन फर्स्ट प्लेस इन द मेंस ब्रास बैंड कैटेगरी एट द 26th ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन। तो मेंस कैटेगरी में जो ब्रास बैंड कैटेगरी है उसमें
किसने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस हासिल किया है? तो ये किया आरपीएफ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये मेंस कैटेगरी में, लेकिन अगर हम बात करें विमेंस कैटेगरी में, तो विमेंस कैटेगरी में फर्स्ट नंबर है किसका? सीआईएसएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट विच वाज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी ऑन 22 दिसंबर 2025? तो 22 दिसंबर 2025 को कौन सी थर्ड इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को यहाँ पे इंडक्ट किया गया? तो ये हुआ आईएनएस अंजुदीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि दो स्टेटमेंट आप लोगों के लिए, अरावली हिल्स और अरावली रेंजेस को लेके। तो इसकी लीगल डेफिनेशन अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो ये बात सही है। और इन डेफिनेशंस को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी थी 20 नवंबर 2025 को, तब उसमें इंक्लूड किया था। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो कुल मिला के इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और जो लीगल डेफिनेशन यहाँ पे दी गई उसमें क्या बोला गया? तो अगर हम बात करें अरावली हिल्स की, तो अरावली हिल्स हैज बीन लीगली डिफाइंड एज एनी लैंडफॉर्म इन द नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट राइजिंग 100 मीटर्स और अबव द सराउंडिंग लोकल लेवल। तो जो भी लोकल लेवल होगा उसके 100 मीटर के ऊपर जो भी चीजें होंगी उसको यहाँ पे अरावली हिल्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर हम बात करें अरावली रेंजेस की, तो इट हैज बीन डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सच हिल्स। तो 100 मीटर से ऊपर की या उससे ऊपर की जो भी हिल्स होंगी, जो 500 मीटर के गैप में यहाँ पर होंगी विद इन 500 मीटर्स ऑफ ईच अदर, तो उन्हें यहाँ पे अरावली रेंजेस में कैलकुलेट काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस दी है बाय द सुप्रीम कोर्ट। और जो रूलिंग यहाँ पे दी थी 20 नवंबर को, वहां पर भी ये पूरी जो डेफिनेशन है उनको इंक्लूड किया गया था। साथ ही में जो एक यहाँ पे जो मिनिस्ट्री हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो यहाँ पे मैनेजमेंट प्लान को भी प्रिपेयर कर रहा है ताकि एक सस्टेनेबल माइनिंग यहाँ पे हो सके। और जब तक कि मैनेजमेंट प्लान यहाँ पे फाइनलाइज नहीं हो जाता, तब तक कि कोई भी न्यू माइनिंग लीज को यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, नहीं ग्रांट किया जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, इंडिया अनाउंस्ड अ रिकंस्ट्रक्शन पैकेज वर्थ हाउ मेनी रुपीज फॉर साइक्लोन, या फिर हाउ मेनी डॉलर फॉर साइक्लोन हिट श्रीलंका बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर। तो एस जयशंकर ने यहाँ पर 450 मिलियन डॉलर की एक रिकंस्ट्रक्शन पैकेज की अनाउंसमेंट करी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन की मरणोपरांत किसको यहाँ पे विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान रत्न अवार्ड ये दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हालांकि अनाउंसमेंट तो काफी पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन फाइनली ये जो अवार्ड है वो अब दिया गया है। विज्ञान रत्न किसको मिला है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि ये 4 कैटेगरी में दिया है, ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं विज्ञान पुरस्कार, जिसमें कि एक है विज्ञान रत्न, एक है विज्ञान श्री, एक है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, और एक यहाँ पे विज्ञान टीम। तो विज्ञान रत्न की बात करें, ये मिला है जयंत विष्णु नार्लिकर को। विज्ञान श्री की बात करें तो ये कुल मिला के 8 साइंटिस्ट को यहाँ पे दिया गया। और विज्ञान युवा की बात करें तो ये कुल मिला के 14 यंग साइंटिस्ट को यहाँ पे दिया गया। और विज्ञान टीम अवार्ड की बात करें तो ये मिला है टीम अरोमा मिशन ऑफ CSIR। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में। तो इसको भी रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है बाय द रॉकेट LVM-3M6 रॉकेट, और इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो स्टेटमेंट सही है। और ये जो पूरा मिशन है वो LVM-3 जो यहाँ पे रॉकेट है ना, उसका 6th ऑपरेशनल फ्लाइट है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, बोथ ए एंड बी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, और इसमें एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 है ना, उसको डेवलप किया यूएस कंपनी ने, जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल। हालांकि ये हैवीएस्ट कमर्शियल सैटेलाइट है जो कि अभी तक लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। तो उसमें ये आपको ध्यान रखना है। फिर है विनोद कुमार शुक्ला, रिसेंटली इनका निधन हुआ है 23 दिसंबर को। ये कौन थे? तो ये काफी जाने माने लिटरेचर मतलब साहित्यकार थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इनको 59th नंबर का जो ये था ना ज्ञानपीठ अवार्ड, ये भी इनको यहाँ पे दिया जा चुका है। साथ ही में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, दीवार में एक खिड़की थी इस नॉवल के लिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली द 11th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, तो ये किस कंट्री में हुआ है? तो ये हुआ है दोहा, कतर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा
कि रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन लखनऊ ऑन अटल बिहारी वाजपेयी 101st बर्थ एनिवर्सरी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101st बर्थ एनिवर्सरी पर कहाँ पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया गया है? तो ये हुआ है लखनऊ में। और किसने किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच सिटी रैंक नंबर 1 एज द वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटी इन 2025-26। तो 2025-26 की इस पूरी लिस्ट में वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटी में यहाँ पे नंबर 1 रैंक मिली है नेपल्स को, जो कि इटली का एक शहर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा गुड गवर्नेंस डे, जो कि हर साल की 25 तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट डे, साथ ही में 23 को मनता है किसान दिवस, 22 को मनता है मैथमेटिक्स डे, 21 की बात करें तो बास्केटबॉल डे, साथ ही में मेडिटेशन डे। ये सभी डेज आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो ये बना है हांसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। तो इसमें भारत की रैंक है 7th, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसमें किस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया है? तो टॉप किया उज्बेकिस्तान ने। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और भारत ने कुल मिला के 102 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, जिसमें 36 है गोल्ड, 28 है सिल्वर और 38 है यहाँ पे ब्रोंज। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द सुप्रीम कोर्ट हैज बैंड सोलर पावर प्लांट एंड पावर लाइंस टू प्रोटेक्ट विच बर्ड। तो किस बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी सोलर पावर प्लांट्स और पावर लाइंस को यहाँ पे क्या किया है? बैन किया है। तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन रिसेंटली विच मेडल डिड द इंडियन पेयर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी वॉन इन द BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 इन हांगजो चाइना। तो चाइना की हांगजो में अभी जो है जो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी है, इन लोगों ने ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है जापान इज प्रिपेयरिंग टू रीस्टार्ट विच न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये है काशीवाजाकी कारीवा, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट है बाय इट्स कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी। फिर है इन विच स्टेट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 विल बी हेल्ड। तो ये जो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये होने वाले छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो मेस्कॉट है ना वो है मोर वीर, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैब्रिंथ वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। तो ये मिला है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इस पूरे लैब्रिंथ को यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं सतवाहना डायनेस्टी से। फिर होगा रिसेंटली आफ्टर 33 ईयर्स, आफ्टर अ गैप ऑफ 33 ईयर्स विच स्टेट हैज बीन ऑफिशियली रीस्टेन्ड एज अ टाइगर बियरिंग स्टेट। तो ये बना है कौन सा? दैट इज राजस्थान, गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु वॉन द मेडल ग्लोबल चेस लीग 2025 टाइटल। तो इसमें जो यहाँ पे आर प्रगनंदा है और अनीश गिरी, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं और ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। तो इन्हीं के गाइडेंस में जो यहाँ पे टीम है एल्पाइन SG पाइपर्स, इसने ग्लोबल चेस लीग 2025 का सीजन 3 यहाँ पर जीत लिया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम, इसको किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है DRDO ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द बैन ऑन न्यू माइनिंग लीज इन द अरावली रेंजेस अप्लाइज टू विच रीजन। तो अरावली रेंजेस की बात करें तो गुजरात से लेके जो NCR वाला रीजन है ना वहां तक ये पूरा अरावली रेंजेस आती है, और उसमें ही न्यू माइनिंग लीज को लेके यहाँ पे बैन किया गया है चीजों को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। जब तक कि मैनेजमेंट प्लान यहाँ पे नहीं बन जाता, उसको फाइनलाइज नहीं कर लेती है हमारी मिनिस्ट्री, तब तक यहाँ पे जो माइनिंग लीज है वो नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट होस्ट द गोदावरी एस्चुरी अ की साइट फॉर दी 2026 सेंसस। तो वाटर बर्ड सेंसस के लिए जो यहाँ पे जो होस्ट करेगा गोदावरी एस्चुरी में ये पूरी सेंसस होगी, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि इंडिया इज सेट टू इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इन विच एरिया। तो भारत जो है अपनी पहली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, किस टॉपिक पर? दैट इज एंटी टेरर पॉलिसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
फिर है वीर बाल दिवस, कौन सी डेट को मनाते हैं? तो हर साल की 26 दिसंबर को मनता है वीर बाल दिवस, क्योंकि इसी दिन जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे हैं, उनके सैक्रिफाइस को कमेमोरेट करने के लिए ही ये दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, जिसमें कि नाम शामिल है किस चीज़, किन-किन का? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो है यहाँ पे साहिबजादे ज़ोरावर सिंह और एक आता है साहिबजादे फ़तेह सिंह का नाम, ठीक है? और हर साल की 26 दिसंबर को ही पूरे देश में मनता है वीर बाल दिवस। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपका कितना स्कोर बना आउट ऑफ 55 क्वेश्चंस, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है? ये जीता है पाकिस्तान ने भारत को हराकर, और इसमें 12th एडिशन ये था, जो कि हो रहे थे दुबई में। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और आज आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड कोपरा रिजर्वॉयर एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एट प्रेजेंट में कितने रामसर साइट्स हैं, वो भी आपको बताना है। एंड साथ ही में वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनता है और उसकी थीम क्या है 2025 में, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 8815306208 पर। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज की, जिसमें आपको 40% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा बाय यूजिंग कूपन कोड 1million40। तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सएप ही करना है, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ देवाशीष क्लासेस आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।